आदित्य क्लास एग्जाम गुरु में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा प्रतिशत रहने वाला है। प्रतिशत यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में जिस तरीके से पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह निकल कर आता है कि अगर ये प्रतिशत है तो है कैसा। तो आज का टॉपिक है प्रतिशत, जिसके बारे में समझेंगे हम लोग। प्रतिशत और यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में पक्का इससे क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म है। तो याद रखें, सबसे पहला टॉपिक आपको यह जानना है कि प्रतिशत कहते किसे हैं। पहले जानेंगे प्रतिशत कहते किसे हैं। तो प्रतिशत देखें यहां से कि प्रतिशत अगर है तो प्रतिशत मतलब प्रति 100 में, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा भिन्न, प्रतिशत का डिफिनीशन है कि ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है उसे प्रतिशत कहते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लें, जैसे x है बटा 100 हो गया तो इसको आप x प्रतिशत बोल सकते हैं। अगर 7 है, 7 बट्टा अगर 100 हो गया तो इसको आप 7 प्रतिशत बोल सकते हैं। यानी कुल मिला जुला के आप लोग सिर्फ इतनी बातें समझना है कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसके हर में 100 नजर आ रहा है तो उसको आप प्रतिशत में दर्शा सकते हैं। तो प्रतिशत का डिफिनीशन क्या हुआ? ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे x बट्टा 100, उसको हम x प्रतिशत बोल सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं, नोट करना है इसको। पहला है कि यदि संख्या या भिन्न को, मतलब दोनों पे अप्लाई होता है, चाहे संख्या हो चाहे भिन्न हो। यदि संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, या प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जैसे मान लेते पहली संख्या आपके सामने 1/2 है, दूसरा संख्या आ गया 3/5, तीसरी संख्या आ गया अगर 7 ही सिर्फ ले लीजिए, चौथा एग्जांपल आपके सामने आ गया 7/9 और पांचवी संख्या आ गया 2/3। तो आपके सामने कुछ संख्या भी है और कुछ भिन्न भी है। अगर आपसे बोला जाए कि बताएं इसको हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो साफ साफ ऊपर लिखा ही गया है कि किसी भी संख्या या भिन्न को, जैसे भिन्न है बटे में जो दिख रहा है, और संख्या मतलब 7 है, जैसे आप बदलेंगे तो यहां पर ध्यान से देखें कि 100 से गुणा करते हैं। तो अगर आप इसको बदलना है तो 1/2 में आप 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इसको कट करेंगे तो 50 आएगा। तो हम बोल सकते हैं 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 50 प्रतिशत के बराबर होगा। 3/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 3/5 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से कट करेंगे 20 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिल जाएगा। तो बोल सकते हैं 3/5 जो है 60 प्रतिशत के बराबर है। 7 के लिए अगर बोल दे तो 7 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7 जो होगा ये 700 प्रतिशत के बराबर होगा। 7/9 है तो 7/9 में भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको आप बोल सकते हैं 700/9 प्रतिशत होगा। 2/3 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 2/3 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जैसे ऊपर गुणा होगा तो लिख सकते हैं 200/3 प्रतिशत होगा। तो आपने समझा कि किसी भी संख्या या भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस पर मैंने 4-5 एग्जाम्पल बताया। अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। इसके बाद हम लोग जब दूसरे टॉपिक में आते हैं तो इसका रेसिप्रोकल भी पूछ सकता है कि अगर कोई प्रतिशत है तो कैसे हम संख्या या भिन्न में जाएंगे। तो इसके बारे में भी समझिए। यहां पर यह है कि यदि किसी प्रतिशत को
यदि किसी प्रतिशत को संख्या या भिन्न में बदलना हो, संख्या या भिन्न में बदलना हो तो अब 100 से गुणा नहीं करेंगे, इसमें 100 से आप भाग लगा लेंगे। तो 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। कुल मिला जुला के आपको यह समझना है कि अगर किसी के साथ प्रतिशत शब्द जुड़ा है, जैसे कि मान लेते हैं 45 के साथ अगर प्रतिशत शब्द जुड़ा है, जैसे प्रतिशत आ जाए तो सीधे 45 में आप 100 से डिवाइड लगा लो। अगर 20 के साथ प्रतिशत लगा है तो तुरंत 20 में आप 100 से डिवाइड लगा लो। और जैसे इसको हम काटेंगे तो 5 9 45 और 20 बार में कट जाएगा। जैसे आप 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 20 बार में कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 45% 9/20 के बराबर होगा। अब नीचे वाला आपका है कि 20% किसके बराबर होगा, तो 20% को अगर हमें चेंज करना है तो इसको लिख सकते हैं 20/100। और इसको जब आप कट करोगे तो 20 से कम 20, 20 25 100। यानी आपको सिर्फ इतनी बातें समझना है कि अगर संख्या के साथ प्रतिशत लगा हुआ है तो आप सीधे 100 से डिवाइड करो। और 100 से हम डिवाइड करेंगे, अगर वो दोनों किसी से कट रहा है तो काट सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है तीसरा नंबर जो आने वाला है। अगर आपके सामने दे दे 66.2/3%, आना होगा अगर एग्जाम में तो डायरेक्ट आपको यही पूछ लेगा 66.2/3 को प्रतिशत को आप संख्या या भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे तो समझते हैं इसको बदलना कैसे है। जैसे हम सिंपल भिन्नों को, जैसे इसको मिश्रित भिन्न बोला जाता है, पहली चीज ये समझिए। मिश्रित भिन्न बोलते हैं, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई संख्या भिन्न के साथ है और भिन्न के बगल में कोई संख्या अगर पड़ा हुआ है, जैसे कि 5 से 3/5, 5 से 7/11, 5 से 7/19, तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं सबके सब मिश्रित भिन्न होता है। तो अगर कोई मिश्रित भिन्न दे दे और कह दे कि प्रतिशत के साथ हो और कह दे उसको साधारण भिन्न में बदलिए या संख्या या भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे ये बात हमको समझना है। तो देखिए कैसे समझा जाएगा। 66 से 2/3% है, तो आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे, अच्छे से देखेंगे। पहले आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 66 में 3 से गुणा कर लें, 66 में 3 से गुणा कर लें। तो जैसे 66 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 198, और 198 में 2 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 200/3%। याद रखिएगा अभी प्रतिशत हटा नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, प्रतिशत के साथ जब छेड़छाड़ होगी तो हर में 100 दे देगा। अभी मैंने 66 से 2/3 को केवल हल किया है तो 200/3 आया है। अब हम चल रहे हैं प्रतिशत के साथ छेड़छाड़ करने या प्रतिशत को हटाने चल रहे हैं। जैसे प्रतिशत हटेगा तो डायरेक्ट हर में 100 दे देगा। तो कैसे नजर आएगा, आप लोग यहां पर देख सकते हैं 200/3 × 100, यानी कि 200/300 होगा। ये डबल जीरो कट जाएंगे और इसको हम बोल सकते हैं कि आपकी वैल्यू आएगी 2/3। इसके बाद सेम इसी पर एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, देखें कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एग्जांपल नंबर 4, अगर आपके सामने हो 14 से 2/7%, इसको बदलना है। 14 से 2/7% को बदलना है, तो सेम इसको भी ऊपर वाले की तरफ बदलना है। कैसे बदलेंगे, 14 × 98 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 100/7%। अब आप इस प्रतिशत को हटाने की कोशिश करेंगे तो नीचे 100 दे देगा, तो 7 तो पहले से ही है। 100 जब 7 के पास पहुंचेगा तो इसको हम 700 बोल सकते हैं। आप डबल जीरो काट सकते हैं आराम से, यानी कि 1/7 आएगा। तो आपने देखा कि जब किसी प्रतिशत, कोई भी प्रतिशत हो, संख्या या भिन्न में बदलना है प्रतिशत को, तो साफ साफ आपके सामने दिख रहा है कि 100 से आपको डिवाइड लगाना है और डिवाइड लगा के आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपके सामने होगा। एक क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन यह पूछ दे 4800 का 20% प्लस 3600 का
33 सही 1/3%, ऐसे ब्रैकेट क्लोज है, को हल करें। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और हमें जहां तक उम्मीद है इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भी आपके एग्जाम में। तो यहां पर देखें, इसको सॉल्व करना है, यानी कि 4800 का 20% बीच में प्लस है, फिर 3600 का 33 1/3% को हल करना है। तो एक बात अच्छे से जान लें कि मैंने बताया था कि जब कोई संख्या प्रतिशत के साथ होगी तो पहले आप इसको हल करोगे। तो सुनिए कैसे इसको हल करते हैं, ध्यान से देखें इसको। तो लिखना आपको ऐसे है, 4800 मल्टीप्लाई बाई 20% है तो इसको आप लिखेंगे 20/100, बीच में प्लस आ जाएगा। 3600 है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ और इनको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 33 या 99, 99 में एक जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा, और बटा 3। एक बात और भी अच्छे से समझ लें, बटा 3 है लेकिन प्रतिशत को भी हम हटाते हैं साथ साथ, जैसे प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको हल कर दो, आंसर मिल जाएगा। 00 यहां से कट गया, इस 00 से आप इनको काट सकते हो, तो नीचे मिलेगा 48 × 20, फिर प्लस है, फिर 36 × 100 मिल जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 960, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3600। अब इसको जोड़ना है, 3600 को 400 दे दीजिए, 4000 हो गया, 400 निकाल देंगे तो 560 बचेगा, मतलब 4560 आपका आंसर होगा। देखिए जुड़े कैसे हैं, 3600 में अगर 400 आ जाए तो 3600 4000 बन जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 960 में से 400 को निकाल दीजिए, 960 में से जब 400 निकाल देंगे तो 560 बचेगा, उस 560 को किनारे रखो, 400 लाकर इसमें मिला दो 3600 में, जैसे 400 लाकर हम 3600 में मिलाएंगे तो 4000 होगा, और जैसे 4000 होगा तो 560 मैंने पहले छोड़ के रखा हुआ है उसको आप उसके साथ लेकर आ जाएं, तो फिर आंसर आपको नजर आएगा 4560। एक क्वेश्चन और हो जाए इस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। 120 का 45% माइनस 200 का 35%, फिर प्लस है, फिर यहां पर दे दे 980 का 14 सही 2/7%, ऐसे क्लोज है ब्रैकेट, और यहां पे लिख दे का मान होगा। कैसे हल करना है, तो इसको भी पीछे वाले की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, इसमें दो सिंबल है, प्लस और माइनस दोनों है, प्लस माइनस दोनों है, तो बिल्कुल थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व कर लें, हो जाएगा आंसर। तो 120 × 45/100, फिर इसके बाद माइनस है, फिर लिखेंगे 200 × 35/100, फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, और 980 गुणे, आप पहले बता चुका हूं, इसको आप साइड से हल कर लेंगे, 1/7 आएगा। 1/7 कहां से आ रहा है, तो 14×7 = 14×7 में 2 जोड़ेंगे तो 100/7 मिलेगा, फिर 100/700 कर सकते हैं, 00 कैंसिल आउट होगा और 1/7 आएगा। इसको हल करते हैं, 5 9 45, और ये 20 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये भी 20 बार में जाएगा, 20 से काट दो 6 बार में कट गया, तो 6 × 9 माइनस, और इसको 20 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और यहां से मिलेगा 70, यानी 10 × 7 लिख लें, थोड़ा सा सही लगेगा, 10 × 7 मिलेगा, और प्लस 7 से जब इसको कट करोगे तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, यानी कि 140 मिल जाएगा। अब इसको हल करते हैं, यहां से मिलेगा 9 छके 54 माइनस 70 और प्लस 140, इनको इनके साथ ऐड कर लो, तो यहां से आप ऐड करोगे तो 194 में से 70 माइनस करना है, 94 में से 70 माइनस करना है, मतलब 90 में से 70 निकाल दो, 90 में से 70 निकालेंगे 20 बचेगा, और 4 मैंने छोड़ के रखा था 24 हो जाएगा, मतलब 124 यहाँ पर आपका बचने वाला है। देखिए घटाते भी बिल्कुल अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि हर बार खड़ा ऊपर नीचे करके घटाना है,
194 में से 70 घटाना है तो 90 में से 70 घटा दो 20 आया, यानी 120 आया, लेकिन 4 ज्यादा था इसलिए 120 में आप भी 4 बढ़ा दो, फिर इस तरीके से 124 आपका आंसर होगा। तो आपने देखा कि आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने लगाया, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। इसके बाद जब हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा और भी आगे कदम रखते हैं, तभी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जहां पे केवल 2 ही बातें बताई गई हैं आपसे कि संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत से अगर संख्या या भिन्न में आना होता है तो 100 से भाग देते हैं। इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद जो भी हमारा आने वाला है क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो पूछता है 480 600 का कितना प्रतिशत होगा, 600 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा जगह छोड़ के, यही क्वेश्चन सेम ऐसे भी पूछ सकता है कि 480 600 से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, हम इन दोनों क्वेश्चन को बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है कि 480 600 का कितना प्रतिशत होगा, और दूसरा क्वेश्चन है 480 600 से कितना प्रतिशत कम होगा। अगर इसको हम हल करने चलेंगे तो ध्यान दें, इसमें एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड को पकड़ना है। अगर वह कीवर्ड नहीं पकड़ पाएंगे तो क्वेश्चन हर बार आपको कंफ्यूज करता है। वह कौन सा कीवर्ड है उसको आपको ध्यान से समझना है। जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर आप लोग गौर करेंगे। प्रश्न अगर इस तरह का कोई भी मिले तो सबसे पहले आप 2 वर्ड को खोजो, एक है का और एक है से। इन दोनों वर्ड को आपको पकड़ना है, का और से। जैसे पहला क्वेश्चन में मैंने जब दिया है तो पहले क्वेश्चन में का शब्द आया और सेकेंड वाले क्वेश्चन में से शब्द आया है। तो यहां से बोला है कि 480 600 का, तो जिस संख्या के साथ का शब्द हो वह संख्या हमेशा नीचे जाती है, यानी 600 नीचे चला गया। उसके बाद इसको प्रतिशत में चेक करना है, यानी प्रतिशत में क्या होगा, इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई लगा दें। अब जो संख्या बचा उसको उठा के यहां पे रख दें, डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि 480 बटा 6 से जब इनको भी आप कट कर दोगे तो डायरेक्ट यहां से आंसर आ जाएगा कि 480 600 का कितना प्रतिशत होगा, तो आप बोलोगे 80% होगा। समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को चलिए लगा ही लेते हैं इसको भी, तब आगे क्वेश्चन देंगे। अब इसमें भी देखें, यानी एक का शब्द है और एक से शब्द है। अगर से शब्द आए तो बिल्कुल हम भी वही करेंगे कि जिस संख्या के साथ से शब्द लगा होता है वो संख्या नीचे जाती है, मतलब 600 नीचे जाएगा। और प्रतिशत में देखना है तो आप यहां पर 100 से गुणा करोगे। लेकिन इसमें एक और वर्ड दे दिया है, कम की बात बोल रहा है कि 480 600 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले एक बात बताएं कि 600 से 480 कितना कम है। तो 600 में से अगर 480 को घटाया जाए तो बोल सकते हैं कि 480 600 से कितना कम है, तो 120 कम है। और जैसे 120 कम है तो आप यहाँ पे 120 रख सकते हैं, डबल जीरो यहां से कट जाएगा, आएगा 120 बट्टा 6। आप इनको कट कर लो तो बोलेंगे इस प्रश्न के लिए कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है, आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपने दोनों क्वेश्चन देखा होगा, समझा होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन से जो भी हमें समरी मिला उसको नीचे नोट कर लीजिए। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं भाई, तो नोट कर सकते हैं जिस संख्या के साथ का या से शब्द लगा हो, का या से शब्द लगा हो, उस संख्या को
हमेशा उस संख्या को हमेशा हर में रखकर प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, करते हैं। और एक बात और भी यहीं पे सीखते चलें, इस प्रश्न के थ्रू से हम सिखाते चल रहा हूं। अच्छा, आपने इस प्रश्न को देखा तो एक बार मैंने अंतर किया, यहाँ पे जो 200 मैंने लिया था, यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस लिया था और यहाँ पे अंतर नहीं लिया था। तो याद रखेंगे, जब प्रश्न में शेष शब्द आ जाए, जब प्रश्न में शेष शब्द आ जाए तो हमेशा दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस ही आप यहाँ पे रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग आएंगे, तो थर्ड पे देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है। तो थर्ड वाले पे देखें, आपसे अगर पूछ दे 720 कामा हो जाए 720 का 960 कितना प्रतिशत होगा, 960 कितना प्रतिशत होगा। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो मैं प्रश्न ऐसा हल करना भी सिखाया हूं। जिस संख्या के साथ का शब्द हो वह संख्या तो हमेशा नीचे जाएगी, मतलब 720 नीचे रहेगा, फिर 960 ऊपर रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो यहां से कट गया। आप इसको 9 से काट सकते हैं, 9 से नहीं कटेगा, 8 से काट सकते हैं। तो 8 9 72, 8 एकम 8, 8 दूना 16, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 1200/9। अब इसको कट करते हैं, 3 से कट जाएगा ये वाला, 3 से आप काटोगे तो 3 चौका 12, 3 तिरिका 9। इनको भी आप कट करोगे तो आएगा 133 ही 1/3%। ये कहां से आ गया भाई, तो आप जब 400 में 3 से डिवाइड लगाएंगे ना, तो 3 एकम 3, फिर यहां से मिलेगा 3 तिरिका 9, फिर 1 0, फिर यहां से मिलेगा 3 तिरिका 9, फिर 1, मतलब 133 यहां पर रख लीजिए, 1/3 आप यहां पे रख लें। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सेम यही क्वेश्चन अगर आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अगर आपके सामने आ जाए 720 से 960 कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, इसको आपको हल करना है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे, ये भी बहुत इजी तरीके से हल हो जाएगा। अब यहां पर देखें, जिसके साथ से है वह संख्या नीचे जाएगी, मतलब 720 नीचे जाएगा। करें अधिक है, तो प्रश्न में अधिक या कम है तो हमेशा दोनों के बीच का अंतर लेना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब प्रश्न में अधिक या कम दोनों पूछ ले, या ऐसे भी समझ ले, प्रश्न में अगर शेष शब्द दे दे तो हमेशा दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 960 में से 720 हम घटाएंगे तो आएगा आपका 042, 200, यानी कि यहां पर मिलेगा 240 मिल जाएगा, और गुणे 100 काट लीजिए, 8 त्रिके 24, 8 9 72, 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो इस प्रकार से 100/3 आ रहा है। इसको काटोगे तो मिलेगा 33 ही 1/3% अधिक है, अधिक है। एक और क्वेश्चन लगा देते हैं, सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सेम इसी के ऊपर दे रहा हूं। आपके सामने अगर पूछ ले 1200 से 960, 1200 से 960 कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा या कम है। अब इस क्वेश्चन को देखें कैसे हल करना है। अब अगर इसको हल करना है तो फिर मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे हल करना है।
जिस संख्या के साथ से होगा वह तो संख्या नीचे जाएगी, मतलब 1200 तो नीचे गया। अब गुणे यहाँ पे 100 है, जब से आएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, मतलब डिफरेंस आपका 240 ही होने वाला है। 1 2 दोनों शून्य यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ से मिलेगा 240/12, 12 से भी कट कर सकते हो। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कितना प्रतिशत कम है, तो बोल सकते हैं 20% कम है। तो देखा आपने इस पर कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तरीका वही है कि का और शेष शब्द अगर प्रश्न में आ गया तो उस का और शेष शब्दों के साथ लगे हुए संख्या को आपको कहाँ एडजस्ट करना है, यह मैंने बताया। अभी मैंने स्टार्ट किया तो इस चैप्टर के अंदर एक तो बेसिक था कि कैसे आप प्रतिशत में जाओगे, कैसे प्रतिशत से बाहर आओगे। दूसरा टॉपिक बताया कि अगर प्रश्न में कोई संख्या हो और डायरेक्ट आपको किसी से कंपैरिजन करना पूछे का या शेष शब्द लगाकर, तो उस तरह संख्याओं को कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो बहुत इजी तरीके से बताया कि का और शेष शब्द वाले संख्या को आप हमेशा हर के में रखकर प्रश्न को हल करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आपका होगा, अगला कॉन्सेप्ट होगा देखेंगे। इसके बाद जस्ट अगला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखें। यदि a का x% इक्वल टू b का y% फिर इक्वल टू c का z% हो तो अब यहां से देखिए, यदि a का x% इक्वल टू b का y% इक्वल टू c का z% हो तो यहां से कैसे निकालते हैं, तो याद रखें a संबंधे b संबंधे c आएगा आपका 1/x संबंधे 1/y संबंधे 1/z। इस तरीके से आप रेशियो को निकाल सकते हैं। तो अगर ABC में अगर रेशियो आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आपका आएगा 1/x संबंधे 1/y संबंधे 1/z। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो फिर तो ये आपका आएगा a संबंधे b संबंधे c 1/x 1/y 1/z। याद रखेंगे इसमें हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं x y z के एलसीएम से। एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हो, यदि a का 30% इक्वल टू b का 20% इक्वल टू c का 60% हो तो आपसे पूछा जा सकता है a संबंधे b संबंधे c का मान क्या होगा। मान बताइए कैसे इसको हल करना है, ध्यान से समझिए। देखिए सॉल्यूशन तो यहां पर देखें, जस्ट ऊपर अभी जस्ट मैंने बताया क्या है, यहां पे ध्यान देंगे। मैंने बताया कि अगर a के साथ, थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिए अगर a के साथ x है, b के साथ y है, c के साथ z है, तो सब वैल्यू बटे में हो जाती है, तो बस बटे में डाल दीजिए। यानी इसका मतलब है आप लिख सकते हैं a संबंधे b संबंधे c इक्वल टू 1/30 1/20 और 1/60। 0 0 0 कट जाएगा, 1/3 संबंधे 1/2 संबंधे 1/6। उसके बाद आप इसमें 3 2 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हमें लगता है इन तीनों का एलसीएम, इनका एलसीएम 6 ही आएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 1/3 संबंधे 1/2 संबंधे 1/6 और मल्टीप्लाई बाई 6। 6 में 3 से भाग दें 2 आएगा, 6 में 2 से भाग दें 3 मिलेगा, और 6 में 6 से भाग दें 1 मिलेगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने देखा इस टॉपिक पर एक एग्जाम्पल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।